Hi friends, welcome to our channel. I am श्रीपाद नाइक and you are watching इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो देखो, पिछले वाले एपिसोड में हमने मल्टीप्लेक्सर का इंट्रोडक्शन पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि मक्स हम कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो मक्स का पूरा बेसिक हमने वहां डिस्कस कर लिया था। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आ सकता है आपको। देखो, हायर ऑर्डर मक्स को लोअर ऑर्डर मक्स से कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं। मतलब हायर ऑर्डर मक्स कौन सा आपको डिजाइन करना है। मतलब मैंने कहा कि 4:1 मक्स है, तो वो बनाने के लिए आपको कितने लो ऑर्डर के मक्स लगेंगे, 2:1 मक्स कितने लगेंगे, ऐसा। तो ये सारा अभी हम यहाँ डिस्कस करने वाले। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एक हायर ऑर्डर मक्स, हायर ऑर्डर मक्स, हायर ऑर्डर मक्स बाय यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स, by using low order mux, high order mux by using low order mux। मेरा कहने का मतलब है, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, अगर आपके पास एक 4:1 मक्स आपको डिजाइन करना है और आपके पास 2:1 मक्स ही है सारे, और आपको डिजाइन करना है 4:1 मक्स। 4:1 मक्स मतलब 4 इनपुट्स आपके रहेंगे 4:1 के, 4 इनपुट्स बराबर है। 4:1 के लिए क्या होगा, 4 इनपुट्स रहेंगे और एक आपका आउटपुट रहेगा, और सिलेक्ट लाइन रहेगी 2:n कॉम्बिनेशन है, बराबर है। तो 2:n कॉम्बिनेशन है 4 इनपुट लाइन से, तो n की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई। तो उतने n आपके 2 सिलेक्ट लाइंस आपके रहेंगे, 4 आपके इनपुट लाइंस रहेंगे और एक आपका आउटपुट लाइन रहेगी, बराबर है। तो ये 4:1 आपका मक्स है। लेकिन आपके पास अगर सिर्फ 2:1 मक्स ही अवेलेबल है, 2:1 मतलब 2 इनपुट लाइन, एक सिलेक्ट लाइन होगी और एक आउटपुट लाइन होगा, बराबर है। तो 2:1 मक्स ही अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आप 4:1 मक्स फिर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास 2:1 के 2-3 मक्स होंगे, तो कितने 2:1 मक्स लगेंगे 4:1 बनाने में, ऐसा पूछा जा सकता है, बराबर है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आप बता सकते हैं। देखो, 4:1 मक्स बनाने के लिए कितने 2:1 मक्स लगेंगे, ये अगर निकालना है तो देखो, चाहे आप कौन सा भी मक्स ले लो, मक्स कौन सा भी, किसी भी ऑर्डर का आप मक्स ले लो, सब में आउटपुट लाइन फिक्स होती है। आपने 4:1 मक्स लिया तो उसमें भी एक आउटपुट लाइन रहेगी, 8:1 मक्स लिया तो उसमें भी एक आउटपुट लाइन रहेगी, 16:1 मक्स लिया तो उसमें भी एक आउटपुट लाइन रहेगी, बराबर है। अगर आपने 64:1 मक्स लिया उसमें भी एक आउटपुट लाइन रहेगी, बराबर है। तो कितने भी ऑर्डर का मक्स लो, एक ही आपकी आउटपुट लाइन होने वाली है, बराबर है। आउटपुट लाइन तो एक ही होगी, बराबर है। तो अगर आउटपुट लाइन एक होगी तो इनपुट लाइंस वेरी करती है। मतलब मक्स की ऑर्डर अगर वेरी कर रही है तो इनपुट लाइंस वेरी कर रही है। मतलब 4:1 होगा तो 4 इनपुट लाइंस, 2:1 होगा तो 2 इनपुट लाइंस, लेकिन आउटपुट लाइन तो एक ही रह रही है। तो आउटपुट लाइन कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल क्या है, इनपुट लाइंस। तो इनपुट लाइंस हमारी अगर वेरी कर रही है तो इनपुट लाइंस के हिसाब से ही आपको ये देखना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने कहा कि देखो 4:1 मक्स आपको डिजाइन करना है बाय यूजिंग 2:1 मक्स, 2:1 के कितने मक्स लगेंगे, 4:1, एक 4:1 मक्स बनाने के लिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारा कैलकुलेशन कैसा होगा, हम क्या करेंगे कि हायर वाला जो मक्स होगा, अभी इसमें देखो 4:1 और 2:1 में हायर वाला मक्स कौन सा है, 4:1 वाला मक्स है। तो हायर वाले मक्स में जितने इनपुट लाइंस होंगे, उस इनपुट लाइंस को लोअर ऑर्डर मक्स वाले जो इनपुट लाइंस रहेंगे उससे हम डिवाइड करेंगे जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। मतलब देखो, हायर ऑर्डर मक्स की इनपुट लाइन है 4, तो 4 को लोअर ऑर्डर इनपुट लाइन का जो मक्स रहेगा, लोअर ऑर्डर मक्स की इनपुट लाइंस, तो 4 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 2। अभी इस 2 को फिर से डिवाइड करो 2 से ही, मतलब लोअर ऑर्डर मक्स वाले इनपुट लाइन से, क्या आएगा 1 आएगा। तो जब तक 1 ना आए तब तक डिवाइड करो, क्या आया आपका आंसर 3। मतलब 4:1 मक्स बनाने के लिए कितने 2:1 के मक्स लगेंगे, 3 मक्स लगेंगे 2:1 के, अगर आपको 4:1 मक्स बनाना है तो ऐसे ये चलता रहेगा, बराबर है। अगर 8:1 मक्स बनाना है बाय यूजिंग कितने 2:1 के मक्स लगेंगे 8:1 बनाने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। अभी इस 4 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 1 आया। 1 जब तक नहीं आता तब तक डिवाइड करते रहो। अभी कितने लगेंगे 7, हमें 2:1 मक्स लगेंगे 8:1, एक 8:1 मक्स बनाने के लिए हमें 7 2:1 मक्स लगेंगे, बराबर है। ऐसा चलता रहेगा। मतलब कौन सा भी ऑर्डर का मक्स हो, लोअर ऑर्डर से हम ऐसे इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल लिया हमने, ये एक लिया। मान लो 16:1 का मक्स आपको डिजाइन करना है बाय यूजिंग 2:1 मक्स,
तो 16/2 करेंगे 8 आएगा, 8/2 4 आएगा, 4/2 2 आएगा, 2/2 1 आया, बराबर है। कितने हुए 12 14 15, बराबर है। तो 15 मक्स लगेंगे आपको 2:1 के एक 16:1 वाला मक्स बनाने के लिए, बराबर है। यहां से आपको ये पता चल गया। तो यहां से अब हमें क्या पता चल रहा है, हम तब तक डिवाइड करेंगे तब जब तक आपका 1 नहीं आता। तो एक बात यहां से अच्छे से आप गार्ड बांध लो। यहां देखो 4:1 है, कितने कॉम्बिनेशन कितना है, यहां हम कैसे कह सकते हैं, देखो ये 4:1 है, ये 8:1 है, ये 16:1 है, बराबर है। अगर मैंने कहा कि मुझे 2:n:1 का मक्स बनाना है, मतलब 2n:1 का मक्स बनाना है, तो कितने कॉम्बिनेशन मुझे लगेंगे, सॉरी कितने 2:1 के मक्स मुझे लगेंगे, ये निकालना है। तो ये फॉर्मूला हम जनरलाइज कर सकते हैं इस तीनों एग्जांपल से। कैसे करेंगे, तो देखो 4:1 का मक्स बनाने के लिए हमें 3 2:1 मक्स लगे। 4:1 4 मतलब आप 4:1 को कैसे लिख सकते हैं, 2:2:1 ऐसे लिख सकते हैं, 2:n:1 2:2:1, बराबर है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2:3:1 लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या आया, 3 आया। 3 क्या है, 2:2 - 3 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2:3 - 1। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2:4:1, बराबर है। ये क्या होगा, 2:4 - 1, 2:4 16, 16 - 1 15, बराबर है। तो 16:1 बनाने के लिए 2:1 हमें 15 लगे। तो जितने 2:n कॉम्बिनेशन है, 2:n कॉम्बिनेशन -1 हमें मक्स लगते हैं, अगर वो 2:1 होगा तो ही। मतलब कोई भी ऑर्डर का मक्स हो, अगर आपको वो बनाना है 2:1 मक्स से, तो आपको कितने लगेंगे, 2:n - 1 2:1 मक्स लगेंगे, 2:n - 1 2n - 1 मक्स लगेंगे आपको 2:1 के, अगर आपको ये 2:n:1 का मक्स बनाना है। मतलब यहां से ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कितने लगेंगे, हम डिवाइड करते रहेंगे हायर ऑर्डर वाला मक्स को लोअर ऑर्डर वाले मक्स के इनपुट लाइन से डिवाइड करते रहो जब तक आपके पास 1 ना आए तब तक। तो इनपुट लाइन के साथ ही हमें खेलना है, आउटपुट लाइन तो कांस्टेंट है, एक ही आउटपुट लाइन हर जगह होगी, तो उसके साथ हमें खेलना नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपको ये सारी चीज पता चल गई, बराबर है। मान लो 16:1 हमें बनाना है अभी 4:1 से। कैसे बनाएंगे, 16:1 मक्स बनाना है, तो कितने 4:1 के मक्स लगेंगे, 16/4 4, 4/4 1 1 आया, 4 + 1 5 4:1 मक्स हमें लगेंगे 16:1 बनाने के लिए। अगर 64:1 मक्स बनाना है हमें 4:1 मक्स से, तो कितने 4:1 मक्स लगेंगे 64:1 बनाने के लिए, 64/4 16, 16/4 4, 4/4 1, कितने लगेंगे 21 मक्स लगेंगे। तो ऐसे आपको ये निकालना आना चाहिए। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि हायर ऑर्डर वाले मक्स के इनपुट लाइंस को लोअर ऑर्डर वाले मक्स के इनपुट लाइन से हम डिवाइड करेंगे, और जब तक आपका 1 नहीं आता तब तक डिवाइड करते रहेंगे, और फिर हमें मिलेगा उतने H21 के मक्स हमें लगेंगे पर करस्पॉन्डिंग उतना H21 का मक्स बनाने के लिए। तो ये आपको यहां से पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें एक केस बन सकता है कि जब आप डिवाइड करते जाएंगे लेकिन आपका 1 आएगा ही नहीं, आप डिवाइड तो करते जाएंगे लेकिन आपके पास 1 नहीं आएगा, ऐसा भी केस तो बन सकता है, बराबर है। हर बार 1 आएगा ही लास्ट में, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आप क्या करेंगे, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मुझे 16:1 का मक्स बनाना है बाय यूजिंग 8:1 मक्स। मतलब मुझे कितने 8:1 मक्स लगेंगे 16:1 को बनाने के लिए। 16/8 कितना हुआ, 16/2, बराबर है। 2/8 कर सकते क्या, हम नहीं कर सकते। तो आगे क्या आएगा, फिर आगे क्या आएगा, ये तो आपके पास कंफ्यूजन आ जाएगा। ये 2 आपको 8:1 के 2 मक्स लगेंगे, लेकिन बाद में क्या लगेगा ये तो पता नहीं चल रहा है। 2 को 8 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, बराबर है। तो यहाँ क्या आएगा, ये अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक तो एग्जाम्पल नीचे लेता हूं, फिर आपको ये बताता हूं कि यहाँ क्या आएगा। विद इन अ सेकंड आप इसका आंसर दे सकते हैं अच्छे से। अगर मैं जो अभी आपको 2 एग्जाम्पल्स लूंगा, अच्छे से अगर समझ में आ गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बराबर है। तो देखो अभी देखो मक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो हम मक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मक्स हमने लिया, तो ऐसा हमने रेक्टेंगल बनाया और मक्स को रिप्रेजेंट किया। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या आएगा, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन मक्स का ऐसा होता है, मक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ऐसे क्यों डिनोट किया, यहाँ बहुत सारी इनपुट लाइंस रहती है, तो इनपुट लाइंस वाली जगह बड़ी और आउटपुट लाइंस वाली जगह यहाँ छोटी बन गई, बराबर है। यहाँ इनपुट लाइन ज्यादा है और आउटपुट लाइंस आपकी कम है, तो यहाँ जगह बड़ी यहाँ कम। ऐसा रिप्रेजेंटेशन
एक्चुअली होता है मक्स का, लेकिन हम कैसा करते हैं हमारी सिंप्लिसिटी के लिए रेक्टेंगल ले लेते हैं ऐसा, बराबर है। तो आप वो कर सकते। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनपुट लाइंस, नंबर ऑफ इनपुट लाइंस आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस। तो यहां से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, देखो अगर 16:1 का आपको मक्स बनाना होता बाय यूजिंग 2:1 मक्स, मतलब 16:1 मक्स बनाने के लिए कितने 2:1 के मक्स लगेंगे, ये अगर आपको निकालना होता तो आप क्या करते। तो देखो 16/2 8 आता, 8/2 4 आता, 4/2 2 आता, 2/2 1 आता, कितने लगते आपको 15 मार्क्स लगते, बराबर है। तो 15 मार्क्स तो आपको लग जाते, लेकिन ये यहाँ जो आपको मार्क्स बता रहा है, तो ये 8 भी 2:1 के ही मार्क्स है, 4 भी आपको 2:1 के ही मार्क्स लग रहे, 2 भी 2:1 के मार्क्स है, ये 1 भी 2:1 का ही मार्क्स है। तो ये ऐसा अलग अलग जो हमने यहाँ हमारे फॉर्मूले के हिसाब से निकाला है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ये सारे नंबर ऑफ स्टेजेस है। नंबर ऑफ स्टेजेस मतलब पहली स्टेज में आप 8 2:1 मार्क्स लेंगे सिक्वेंशियली, बाद में 4 जो रिमेनिंग है वो दूसरी स्टेज में लेंगे, बाद में तीसरी स्टेज में ये 2 रिमेनिंग 2:1 मार्क्स लेंगे, और जो एक बचा है यहाँ एक आपका लास्ट में लास्ट स्टेज में आएगा। तो यहाँ कितनी स्टेजेस यहाँ बन रही है, 4 स्टेजेस आपकी बन गई, 4 अलग अलग स्टेज। मतलब ये हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे ये भी इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है। इस फॉर्मूले से हमें सब कुछ पता चल रहा है कि इंप्लीमेंट भी कैसा करना है। यहाँ हमें यहाँ से पता चल गया कि 16:1 का मक्स बनाना है बाय सारे 2:1 के मक्सेस से हमें 16:1 का मक्स बनाना है। तो हमारे कितने स्टेजेस रहेंगे, 4 स्टेजेस रहेंगे। तो इस स्टेज के हिसाब से इंप्लीमेंट भी तो हम कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर ऑफ स्टेजेस को भी बता रहे हैं कि किस स्टेज में कितने 2:1 मक्स लगेंगे, ये सारे स्टेजेस ही है हमारे। तो मक्स में इनपुट लाइंस आपकी ज्यादा होती है फर्स्ट स्टेज में, और फिर आपकी रिड्यूस होती जाती है। देखो यहाँ 8 2:1 के मक्स से तो कितने इनपुट लाइंस रहेंगी, 8 2:1 के मक्स से तो हर एक 2:1 के मक्स में 2 लाइंस होती है। ऐसे 8 2:1 मक्स से कितने लगेंगे, 16 इनपुट लाइंस रहेंगे। ऑब्वियसली यहाँ 16:1 का अगर मक्स बनाना है तो 16 इनपुट लाइंस तो रहेंगी। तो 8 2:1 मक्स में देखो 16 आपकी लाइंस लगी इनपुट, बाद में ये 4 2:1 बनेंगे तो बाद में 8 ही लाइंस आएंगी इसके आउटपुट की, बराबर है। तो ये सारे में इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे आपके स्टेजेस आपकी बनती है, और स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज में ज्यादा इनपुट लाइंस होती है और फिर वो रिड्यूस होती जाती है, वो भी इनपुट लाइन जो होती है आपकी वो बाद में रिड्यूस होती जाती है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बाद में फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। इसे मैं फिलहाल ऐसा ही लिखता हूं, आपकी नोटबुक में ऐसा ही रखो। अभी 2 एग्जांपल में डिस्कस करता हूं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वहां से आपको ये पता चल जाएगा पूरा डिटेल में। एक एग्जांपल में लेता हूं, मान लो 8:1 का मुझे मक्स बनाना है बाय यूजिंग 2:1 मक्स, ये मुझे बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, 8:1 का एक मक्स मुझे बनाना है बाय यूजिंग 2:1 मक्स। तो 2:1 के मुझे कितने मक्स लगेंगे ये मुझे निकालना है। 8/2 4, 4/2 2, 2/2 1। तो कितने स्टेजेस, यहाँ 3 स्टेजेस हमें दिखाई दे रहे, 4 + 2 + 1 7। तो 7 2:1 मक्स तो आपको लगेंगे, ये तो पता चल ही रहा है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा ये भी साथ में पता चल रहा है। कैसे, 4 2:1 मक्स पहली स्टेज में आएंगे, 2 2:1 मक्स दूसरी स्टेज में, और 1 2:1 लास्ट स्टेज में आएगा, और उसके हिसाब से आपका इंप्लीमेंटेशन होगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, आपको बहुत मजा आएगा। देखो अभी सबसे पहले आपकी फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज में आपके 4 2:1 मक्स आपको लग रहे, तो 4 2:1 मक्स में यहां बना देता हूं। तो देखो 4 2:1 मक्स में यहां बना रहा हूं, तो ये मैंने बना दिए फर्स्ट स्टेज में 4 2:1 के मक्स। अब ये सारे 2:1 के मक्से से सारे 2:1 है, बराबर है। थोड़ी बड़े बना देता हूं आपके लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए आसान होगा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं हम, ठीक है। तो हाँ ठीक है, यहां मैं पूरा थोड़ा बड़ा बना देता हूं। पूरा यहाँ व्हाइट बोर्ड ही लगेगा मुझे, मैं ये रफ ही कर देता हूँ ये पूरा। ये जो एग्जाम्पल है बाद में आपने तो लिखा ही होगा, ठीक है। अच्छे से देखो क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। 8:1 का मक्स हमें बनाना है बाय यूजिंग 2:1, 8/2 4, 4/2 2, 2/2 1। कितने लगे, 7 2:1 मक्स लगेंगे। ये हमारे स्टेजेस बता रहे हैं, तो स्टेजेस में ड्रॉ करता हूँ। 4 2:1 फर्स्ट स्टेज में रहेंगी, तो यहाँ 2:1 मक्स में ड्रॉ कर रहा हूँ। 4 2:1 मक्सेस मेरे रहेंगे पहली वाली स्टेज में, तो ये 4 2:1 मक्स मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए। देखो
4 2:1 मक्स मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी 2:1 मक्स है, ये सारे 2:1 के मक्स है। तो 2:1 अगर सारे मक्स है तो हर एक 2:1 मक्स के लिए कितने इनपुट्स होते? 2 इनपुट्स होते। इसके 2, इसके 2, इसके 2 और इसके 2। टोटल कितने इनपुट्स हुए? 8 इनपुट्स हुए। हमें बनाना क्या है? 8:1 का मक्स बनाना है हमें यहां से, बराबर है। तो 8:1 बनाना है तो 8 इनपुट्स तो होंगे। तो 8 इनपुट्स हमारे फर्स्ट स्टेज में आ गए कि नहीं? बिल्कुल आ गए। अभी ये 8 इनपुट्स तो आ गए, तो 8 इनपुट सिक्वेंशियली क्या हो गया आपकी इनपुट लाइंस में? आप I0 I1 ऐसे डिनोट करते, तो I0 टू I7 ये हो गए, बराबर है। तो यहां से आप सिक्वेंशियली नाम दे दो इसको, या यहां से अंदर ही मैं नाम दे देता हूं I0, ये होगा आपका I1। अंदर नहीं, बाहर ही देता हूं, क्योंकि अंदर तो I0 I1 रहेगा हर एक मक्स के लिए। ये I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7। तो देखो सारे इनपुट लाइंस मैंने ड्रॉ कर दिए। I0 टू I7 आपको मिले 8 कॉम्बिनेशन से, बराबर है। अभी इस 2:1 के लिए अंदर के ये दो लाइंस ये कनेक्टेड 2:1 के इनपुट लाइन से, तो ये दोनों इसके लिए ये पहली वाली I0 रहेगी, दूसरी वाली I1 रहेगी। अभी यहाँ देखो, यहाँ ये I2 I3 आपके लिए है, आप इसे I2 I3 ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन इस 2:1 मक्स के लिए ये दोनों लाइन क्या होगी? ये I0 रहेगी या I1 रहेगी। ये I4 I5 आपके लिए, लेकिन इस 2:1 के लिए ये I0 और ये I1 लाइन रहेगी। इस 2:1 के लिए ये I0 और ये I1 लाइन रहेगी, क्योंकि हर एक 2:1 मक्स में एक लाइन I0 और एक I1 दो ही तो लाइन रहती है, तो यहां से वो ट्रीट होगा, बराबर है। बाद में देखो इसका आउटपुट निकलकर बाहर आएगा, बराबर है। तो इसका आउटपुट हर एक 2:1 का एक ही आउटपुट रहेगा, तो 4 आउटपुट्स मेरे बाहर निकल कर आ गए, बराबर है। अभी 2:1 के मक्स से हमारे अगले वाले स्टेज में, तो सेकंड स्टेज में यहां बना रहा हूं जहां मेरे 2:1 के मक्स से। तो देखो 2:1 के यहां मेरे 2 मक्से से, बराबर है। तो 2:1 के लिए यहां 2 इनपुट रहेंगी, यहां 2 इनपुट रहेगी, और यहां से 4 आउटपुट्स आपके निकल रही है। तो सिक्वेंशियली ये पहले 2 आउटपुट आप यहां लगाएंगे और ये दूसरे वाले 2 आउटपुट सिक्वेंशियली इस मक्स को आप लगाएंगे। सिक्वेंशियली लगाना है सब कुछ। तो देखो ये 2 इनपुट्स मैंने यहां लगा दिए, ठीक है, और यहां ये 2 इनपुट्स मैंने लगा दिए। अभी क्या होगा? इसको तो पूरे इनपुट्स मिल गए, 4 इनपुट्स 2:1 के, 2 2:1 के मक्स से, बराबर है। अभी एक 2:1 का मक्स है बाद में, यहाँ एक स्टेज आपकी ये है लास्ट वाली थर्ड स्टेज, वहां आपका एक ही 2:1 का मक्स है। यहां से 2 आउटपुट निकल कर आएगी, इसके लिए तो 2 ही लाइन रिक्वायर्ड है, इसे 2 इनपुट लाइन, तो यही इसके लिए इनपुट लाइंस बनेगी 2, बराबर है, बन गई। और इसका आउटपुट रहेगा ये Y। अभी ये पूरा आपका 8:1 का मक्स फ्रेम हो चुका, हाँ, और सिलेक्ट लाइंस हमारी रह गई। अभी देखो सिलेक्ट लाइंस 8:1 का अगर हम एक मक्स बनाते, ये तो हमने 2:1 से 8:1 बनाया, लेकिन अगर हम सिंगल ऐसा 8:1 का मक्स बनाते तो यहाँ 8 लाइंस होती कि नहीं? यहाँ पूरी आपकी 8 लाइंस होती, ऐसी 8 लाइंस आपको यहाँ मिली। आउटपुट लाइंस इसकी Y एक ही होती, यहाँ एक ही मिली, बराबर है, इस कॉम्बिनेशन से। सिलेक्ट लाइंस कितनी होती? तो सिलेक्ट लाइंस कितनी होती है? 2:n कॉम्बिनेशन से, और 2:n कॉम्बिनेशन इनपुट कॉम्बिनेशन होते हैं वहां 8 लाइन से, तो n की वैल्यू मेरी 3 हुई, और n की वैल्यू ही मेरी सिलेक्ट लाइंस रहती है, तो 3 सिलेक्ट लाइंस रहेगी इस 8:1 के लिए। 3 सिलेक्ट लाइंस नंबरिंग फ्रॉम क्या रहेगा? S2 S1 S0, सिक्वेंशियली लिखना पड़ता है ऑर्डर में, S2 S1 S0, ये आपकी LSB रहती है, ये आपकी MSB रहती है, आपको पता है, बराबर है। तो सिक्वेंशियली सिलेक्ट लाइन 8:1 का अगर आप सिंगल बनाते, 8:1 का डायरेक्टली बनाते एक मक्स, तो वहां आपको सिलेक्ट लाइंस 3 लगती, S2 S1 S0, 3 सिलेक्ट लाइंस लगती। तो ये सिलेक्ट लाइंस हमें यहां भी तो लगेगी 2:1 के लिए। तो 2:1 मक्स हम जब बनाते तो कितनी सिलेक्ट लाइन रहती है? एक ही सिलेक्ट लाइन रहती है, आपको पता है। हर एक 2:1 मक्स को एक सिलेक्ट लाइन रहती है, आपको पता है, बराबर है। तो हर एक 2:1 को एक सिलेक्ट लाइन रहेगी। तो अब आप कहेंगे S2 S1 S0 कैसे हम यहाँ ट्रीट करेंगे, बराबर है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहां से आपको क्या पता चल रहा है? सबसे पहले हमने मक्स की, ये पहली स्टेज है, पहली स्टेज में हमें सबसे ज्यादा मक्स दिखे, 4 मक्स दिखे। सेकंड स्टेज में हमें मक्स कम दिखे, 2 मक्स लिखे। थर्ड स्टेज में हमें एक ही मक्स दिखा। तो मक्स की वैल्यू ऐसी रिड्यूस होती गई, हायर टू लोअर। मक्स की वैल्यू कैसी होती गई? हायर टू लोअर होती गई। तो हमारा सिलेक्ट लाइन का पूरा इसके उल्टा लेना है हमें, ध्यान में रखो।
मक्स की जो वैल्यू है वो हायर टू लो जाती गई, तो सिलेक्ट लाइन की वैल्यू आपकी लोअर टू हायर ऐसी जाती रहेगी। लोअर टू हायर मतलब एलएसबी एस नॉट यहां आएगा सारे 2:1 के लिए। ये एक स्टेज है, तो इस स्टेज में आपका एक ही आपका सिलेक्ट लाइन रहेगी इस तीनों में से, क्योंकि एक एक सिलेक्ट लाइन हम यहाँ रख सकते हैं। 3 सिलेक्ट लाइन से तो पहली स्टेज में एक सिलेक्ट लाइन रहेगी, दूसरी स्टेज में दूसरी सिलेक्ट लाइन और तीसरी स्टेज में तीसरी सिलेक्ट लाइन रहेगी, बराबर है। तो 3 सिलेक्ट लाइन है, तो रखेंगे कैसे? तो रखेंगे कैसे? मक्स हमारा हायर टू लोअर जा रहा है, तो हमारा जो सिलेक्ट लाइन है वो लोअर टू हायर रखेंगे। लोअर मतलब एस नॉट, ये एलएसबी बीट है हमारी, तो एस नॉट ये एलएसबी है, तो एस नॉट सारा पहला स्टेज में आएगा। तो सारे 2:1 मक्सेस के लिए हम यहाँ एस नॉट सिलेक्ट लाइन प्रोवाइड करेंगे, बराबर है। हर एक स्टेज में पूरा एक ही आपका सिलेक्ट इनपुट रहेगा। यहाँ एस नॉट दिया तो यहाँ भी एस नॉट देना पड़ेगा, तो एस नॉट दिया। बाद में S1 है, S1 आपका क्या है? ये यहां से हम लोअर टू हायर जा रहे हैं, ये एमएसबी है, ये एलएसबी है। अभी एस नॉट के बाद S1 आएगा, तो S1 यहां देंगे। ये सेकंड स्टेज है, S1 यहां दिया। अभी सबसे हाईएस्ट जो है वो आपका लास्ट में आएगा। सबसे हाईएस्ट क्या है? एमएसबी। एमएसबी क्या है? S2, तो S2 मेरी लास्ट में आ गई, बराबर है। तो ऐसी सिलेक्ट लाइंस हमने रखी, ऐसा ही आपको रखना पड़ेगा। देन एंड ओनली देन आपका वैलिड मक्स वो कहा जाएगा। 8:1 का जो आप बनाएंगे वो वैलिड तभी कहा जाएगा जब आप ऐसा इंप्लीमेंटेशन करेंगे। मतलब मक्स आपके हायर टू लोअर चलेंगे, तो आपका जो सिलेक्ट लाइन है वो लोअर टू हायर यहाँ जाएगी। अभी देखो, ये तो आपको पता चल ही गया। अभी हम क्या करते हैं, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन अभी ये वैलिड है कि नहीं चेक करके देखते। देखो, अभी अगर मैंने सिलेक्ट लाइंस मेरा अगर एक 8:1 का मक्स होता सिंगल, तो 8:1 का मक्स होता तो यहाँ 8 इनपुट लाइंस होती, बराबर है। सिलेक्ट लाइंस मेरी 3 होती, बराबर है। 3 सिलेक्ट लाइंस होती, S2, S1, S0 सिक्वेंशियली, और आउटपुट आपका एक ही होता। ये आपका 8:1 का एक मक्स होता, वही हमने सारे 2:1 से ये बनाया है, बराबर है। तो यहाँ S2, S1, S0 3 आपकी सिलेक्ट लाइंस है। यहाँ अगर मैंने कॉम्बिनेशन डाला 1 0 0, ये कॉम्बिनेशन मैंने डाल दिया। मान लो 1 0 0 मतलब 4 होता है, डेसिमल का 4 है। 1 0 0 मतलब डेसिमल का 4 है। तो 1 2 0 1 2 3 4, ये 4 वाली जो लाइन है I4, ये सिलेक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। 1 0 0 डाल रहे तो I4 लाइन आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ डालकर देखते हैं, ये S0, S1 एंड S2 बिट में 1 0 0 डालकर देखते हैं हमारा I4 लाइन यहाँ सिलेक्ट होती है या नहीं। तो S0 आपका क्या है? 0 है। तो S0 0 डाल के देखते हैं तो क्या होगा। S0 अगर मैंने यहाँ 0 डाला, तो S0 0 डाला तो 0 के लिए 2:1 की पहली लाइन सिलेक्ट होती है और 1 के लिए दूसरी। आपको पता है S0 मैंने क्या डाला? 0 0 डाला तो पहली लाइन सिलेक्ट होती है, कौन सी है? I0। तो यहाँ से I0 सिलेक्ट हुआ, आपके लिए वो I0 था, उसके लिए भी I0 था। अभी यहाँ S0 0 डालो, I2 सिलेक्ट होगा, उसके लिए ये I0 है, लेकिन आपके लिए देखने को क्या है? I2 लाइन है। तो यहाँ से I2 लाइन सिलेक्ट हुई। यहाँ से S0 0 डाला तो I4 लाइन सिलेक्ट होगी, यहाँ S0 0 डाला तो I6 लाइन सिलेक्ट होगी। बाद में देखो, यहाँ हम S1 0 पुटअप कर रहे हैं। अभी S1 क्या है? S1 भी 0 है। S1 0 पुटअप करेंगे तो ऊपर वाली लाइन सिलेक्ट होगी, नीचे वाली 1 के लिए होती है। ऊपर वाली लाइन सिलेक्ट होगी फिर, बराबर है। तो ऊपर वाली लाइन यहाँ आएगी, बराबर है। मतलब यहाँ क्या पास होगा? I0 पास हो रहा है। यहाँ से I4 पास हो रहा है, बराबर है। यहाँ से I4 पास हुआ, ऊपर वाली लाइन यही थी। यहाँ से ऊपर वाली लाइन कौन सी है? I0 है, तो I0 पास हुई। अभी S2 क्या है? S2 हमारा 1 है। S2 अगर 1 है तो 1 मतलब दूसरी लाइन सिलेक्ट होगी। पहली वाली जो है I0 वाली वो नहीं होगी, वो 0 के लिए है, 1 के लिए ये वाली है। तो 1 के लिए देखो I4 आया कि नहीं? तो I4 लाइन यहाँ आई कि नहीं? आउटपुट में पास हुई कि नहीं? मतलब हमने वैलिड हमारा मक्स डिजाइन कर दिया 8:1 का मक्स बाय यूजिंग 7 2:1 मक्स। बराबर हमारी I4 लाइन जो हमें चाहिए थी वो हमने आउटपुट में पास कर दी। तो ऐसे आपको देखना है। देखो, वैलिडिटी आपकी हो गई, आपने बराबर फ्रेम कर दिया है, क्योंकि हमने पास करके देखा। अब कौन सा भी पास करके देखो, 1 0 1 पास करके देखो, क्या आएगा? डेसिमल का 5, मतलब I5 लाइन आपकी गुजरेगी। तो I5 लाइन यहाँ से बराबर सिलेक्ट होकर आउटपुट पे जाएगी, ऐसा होगा ही, बराबर है। और एक एग्जाम्पल में लेता हूँ इस इंप्लीमेंटेशन का, आपको मजा आ रहा होगा। ये
पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा है मल्टीप्लेक्सर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो मुझे लेना पड़ेगा अच्छे से आपको बताने के लिए। तो यहां से क्या पता चला, सिलेक्ट लाइंस को हमेशा हम लोअर टू हायर प्लेस करेंगे, मक्स को हायर टू लोअर रखना पड़ेगा, बराबर है। तो ये हमने रखा ही है, कॉम्बिनेशन हमारी जो स्टेजेस है वो वैसी आई है। अभी देखो 16:1 का मक्स मुझे फ्रेम करना है बाय यूजिंग 4:1। 4:1 के मक्स से मतलब कितने 4:1 मक्स लगेंगे 16:1 को डिजाइन करने के लिए। तो 16/4 4, 4/4 1, कितने लगेंगे 5। कितने स्टेजेस रहेगी यहाँ, 2 स्टेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। पहली स्टेज में 4:1 के मक्स और दूसरी स्टेज में एक 4:1 का मक्स आपको लगने वाला है। ये यहां से आपको पता चल गया, बराबर है। तो फ्रेम कर देते हैं, पहली स्टेज में क्या आएगा 4:1 मक्स आएंगे। तो 4 में बना देता हूं यहां 4:1 मक्स। तो देखो 4 में बना रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा इंप्लीमेंटेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये 4 4:1 मक्स मैंने यहाँ डिजाइन कर दिए। अभी 4:1 मक्स है तो हर एक के लिए सारे आपके 4:1 अगर ये सारे मक्सेस है तो हर एक का इनपुट क्या रहेंगे, 4 इनपुट लाइंस रहेंगी हर एक में। तो देखो 4 इनपुट लाइंस मेरी हो गई, हर एक में 4 इनपुट लाइंस आएंगी क्योंकि सारे 4:1 के मक्स में डिजाइन कर रहा हूं, बराबर है। तो सारे 4:1 है तो हर एक में 4 इनपुट लाइंस। आउटपुट लाइन एक ही रहेगी, एक एक आउटपुट लाइन यहां से निकल कर आएगी। बाद में एक ही मक्स हमें लेना है 4:1 का, तो एक ही मक्स है दूसरी वाली स्टेज में। तो ये 4:1 का एक ही मक्स मैंने लिया, आउटपुट तो इसका एक ही लाइन आएगी y, और इसको 4 इनपुट लाइंस लगेगी। 4 इनपुट लाइंस आ रही है कि नहीं यहाँ से, बराबर देखिए। तो स्टेजेस हमारी बराबर है, बराबर है, हमने बराबर वो निकाला है इसीलिए वो आया। तो देखो 4 लाइंस हमारी आ गई, बराबर 4 लाइन आ गई, बराबर है। तो वो आ तो गई 4:1 का मक्स हमने यहाँ 5 4:1 के मक्स से नंबर ऑफ 2 स्टेजेस से हमने 16:1 का मक्स फ्रेम कर लिया। कैसे किया देखो, 16 इनपुट लाइन से है क्या, 16 बराबर 16 है। यहां से हम नंबरिंग कर देते हैं, I0 I1 I2, ये रहेगा I3, ये रहेगा I4, ये रहेगा I5, ये रहेगा I6, ये रहेगा I7, ये I8, फिर I9, I10, I11, I12, I13, I14, I15। तो 0 से लेके 15 तक ऐसे हमारी 16 लाइंस हमें इनपुट लाइंस मिल रही है। 16:1 में 16 ही मिलती है, यहाँ भी 16 मिली, बराबर है। आउटपुट एक ही मिलता है, एक ही मिला, बराबर है। अभी हम सिलेक्ट लाइंस के बारे में बात करते हैं। अभी 16:1 का अगर आप एक ही मक्स डिजाइन करते, ऐसा 16:1 का अगर एक ही मक्स आपका फ्रेम होता तो यहाँ 16 लाइंस रहती, बराबर है। यहाँ ऐसी 16 लाइंस रहती और यहाँ सिलेक्ट लाइंस कितनी रहती, 4 सिलेक्ट लाइंस रहती। क्यों, क्योंकि 2:n कॉम्बिनेशन से 2:n कितने कॉम्बिनेशन है 16, तो n की वैल्यू कितने आई 4। तो n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस रहती, तो 4 सिलेक्ट लाइंस रहेगी। तो 4 सिलेक्ट लाइंस नंबरिंग फ्रॉम क्या रहेगी, S3 S2 S1 S0, या LSB या MSB। LSB और MSB का ध्यान रखना जरूरी है, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो वो हमने फ्रेम किया और आउटपुट तो एक ही रहेगा। तो 4 सिलेक्ट लाइंस यहाँ लग रही है। स्टेजेस कितनी है, 2 स्टेजेस हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 ही स्टेजेस है, सिलेक्ट लाइन 4 से। तो हर एक स्टेज में 2-2 सिलेक्ट लाइंस आएगी कि नहीं। वैसे भी 4:1 के मक्स के लिए 2 सिलेक्ट लाइंस लगती है, तो हर एक मक्स के लिए 4:1 के हर एक मक्स के लिए 2 सिलेक्ट लाइंस रहेगी। तो हमने सिलेक्ट लाइंस यहाँ प्रोवाइड कर दी। अभी देखो आप क्या करेंगे, S3 S2, आप मैंने क्या कहा था आपको पहले वाले एग्जांपल में, मक्स डिजाइन कर रहे हैं तो मक्स आपका अगर ऑर्डर मक्स की हायर टू लोअर है स्टेजेस में, तो आपका जो सिलेक्ट लाइंस रहेंगी वो लोअर टू हायर रखेंगे। तो लोअर मतलब पहले वाले 2 S1 S0 ये यहाँ आएंगे, S3 S2 यहाँ आएंगे, बराबर है। तो फर्स्ट स्टेज में लोअर आएंगे S1 S0। तो लोअर अगर S1 S0 है तो इसको भी सिक्वेंशियली प्लेस करेंगे आप, मतलब यहाँ S1 आएगा, यहाँ S0 आएगा सिक्वेंशियली। अगर आपने S0 S1 ऑर्डर चेंज कर दी तो गलत हो जाएगा। यहाँ भी सिक्वेंशियली S1 S0, यहाँ अगर S1 S0 रखे तो सारे के लिए S1 S0 उस स्टेज में रहेंगे, बराबर है। अभी रिमेनिंग क्या है S3 S2, इसको भी सिक्वेंशियली स्पेस यहाँ आप प्लेस कर सकते हैं। तो S3 S2 मैंने यहाँ स्पेस कर दिए, ठीक है, प्लेस कर दिए। अभी देखो S3 S2 आपके यहाँ आ गए। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, MSB LSB का ध्यान रखते हुए प्लेस किए, और आपका सिलेक्ट लाइन लोअर टू हायर रहती है। तो लोअर टू हायर मतलब दोनों लोअर मैंने यहाँ लिए और दोनों ये हायर है, तो ये दोनों ऑर्डर के हिसाब से मैंने प्लेस कर दी।
अभी ये हमारा हो गया पूरा फ्रेम 16:1 का मक्स फ्रेम हो गया बाय यूजिंग 5 4:1 मक्स। अभी चेक करके देखते हैं क्या हुआ है या नहीं। चेक करके देखो, आ ही जाएगा आपका आंसर, कोई भी चेक करके देखो। अभी देखो S3 S2 S1 S0 है, यहां मैं डालकर देखता हूं, मेरा 1001 डाल के देखता हूं। 1001 क्या होता है डेसिमल में, क्या होता है 1001 डेसिमल में क्या होता है 9 होता है, डेसिमल में 9 होता है, बराबर है, आपको पता है 1001। तो डालकर देखते हैं, तो 1001 डालना है। S1 S0 क्या है 01 है, तो यहाँ 01 डाल रहे हैं हम। S1 0 है हमारा, S0 1 है, S1 0 S0 1 है, S1 0 S0 1 है, बराबर है। तो 01 कॉम्बिनेशन कौन सी लाइन सिलेक्ट करता है, पहली वाली लाइन I1 लाइन। I0 तो नहीं करेगा, I1 करेगा। 00 के लिए I0 करता है, 01 के लिए ये करता है, 10 के लिए I2 11 के लिए I3। तो 01 कॉम्बिनेशन के लिए I1 लाइन सिलेक्ट होगी, तो यहाँ I1 सिलेक्ट हुई, बराबर है I1, ठीक है। 01 कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ I5 सिलेक्ट होगी, क्योंकि इसकी दूसरी लाइन, इसके लिए I1 लाइन कौन सी है आपकी I5, इसके लिए I1 लाइन कौन सी है आपकी I9। इस 01 कॉम्बिनेशन के लिए ये I13 सिलेक्ट होगी, बराबर है। अभी देखो हम बाद में 10 डाल रहे हैं, S3 S2 क्या है 10 है। 10 कॉम्बिनेशन मतलब कौन सी लाइन सिलेक्ट होती है, ये थर्ड वाली सेकंड, बराबर है। ये I0 ये I1 है, ये I2 है, तो I2 लाइन सिलेक्ट होती है। तो ये I9 आपका आया कि नहीं आउटपुट पे, आपको I9 लाइन के लिए आपने दिया था 9 डेसिमल में आंसर आया था, वही आपकी I9 लाइन, ये वाली लाइन आपकी आउटपुट में पास हो गई। तो कितना सिंपल है, अच्छे से ऐसा इंप्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं इस स्टेजेस के हिसाब से। ये आपके लिए बहुत अच्छे से आपको मजा आया होगा ये देखने में, ठीक है। तो अभी आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अभी मेरा जो क्वेश्चन था, जो हमारा अधूरा रह गया था, वो अभी हम कंप्लीट करते। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने कौन सा क्वेश्चन यहाँ लिया था, हमने लिया था कि 16:1 यही था ना, हाँ यही था शायद। 16:1 को हमें डिजाइन करना है बाय यूजिंग कितने 8:1 के मक्स लगेंगे। तो आपने क्या किया, 16/8 2 आया, 2 को 8 से डिवाइड अभी नहीं कर सकते, तो 2 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 1 नहीं आ सकता आगे। तो आगे क्या आएगा, तो देखो यहाँ 2 8:1 तो मक्स आपके आए कि नहीं। तो पहली स्टेज तो आपको पता चल गई क्या है, तो 2 8:1 ये आपकी पहली स्टेज है। 2 8:1 के मक्स से 8:1 ये 8:1 ये, तो यहाँ 8 लाइंस रहेगी, यहाँ 8 लाइंस रहेगी, टोटल 16 लाइंस रहेगी इनपुट में। आउटपुट में कितनी है, लेकिन आउटपुट में यहाँ से एक निकलेगी, यहाँ से एक, 2 ही लाइन अगर आउटपुट में निकलेगी तो अगली वाली स्टेज क्या होगी, 2 लाइन के लिए कौन सा मक्स फ्रेम होता है 2:1 वाला। तो आगे कितना लगेगा आपको, 1 मक्स लगेगा 2:1 वाला। तो ये आपका आंसर हो गया, 1 मक्स आपको 2:1 वाला लगेगा और 2 मक्स आपको 8:1 वाले लगेंगे, तभी आपका 16:1 का मक्स फ्रेम हो सकता है। यहां से आपको ये पता चल गया। तो ऐसे आपको देखना है और इस तरह से आपको सारा सोचना है, बराबर है। अभी और एग्जांपल लेता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो 32:1 का मक्स मुझे डिजाइन करना है बाय यूजिंग 8:1, 8:1 के सारे मक्सेस यूज करके 32:1 का बनाना है। 32/8 कितने हुए 4, 4/8 कर सकते क्या आप, नहीं। तो 4 8:1 के मक्स तो आपको लग रहे हैं, आपको ये फर्स्ट स्टेज आपकी हो गई। तो 4 8:1 के मक्स अगर आपने बनाएंगे तो आउटपुट कितने आएंगे, 4 आउटपुट आएंगे। 4 आउटपुट आएंगे तो 4 आउटपुट वाला मक्स आगे के मक्स का इनपुट बन जाएंगे वो। तो 4 इनपुट आपके आगे के मक्स के लिए रहेंगे। तो 4 इनपुट कौन से मक्स में रहते, 4:1 वाला। तो एक 4:1 वाला मक्स आपको लगेगा आगे, बराबर है। तो 4 8:1 के और एक 4:1 वाला मक्स आपको लगेगा 32:1 का मक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा आपको सोचना है। अगर आपको पूछा जाए कि मेरे पास अगर 8:1 ही मक्स है सारे, 4:1 का है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, ये 8:1 वाले 4 यूज करेंगे और ये एक जो मक्स है 4:1 वाला, इसे यहाँ यूज करना था। तो यहाँ आपके पास 4:1 वाला है ही नहीं, तो यहाँ भी आप 8:1 वाला ही यूज करेंगे, लेकिन उसके नंबर ऑफ इनपुट लाइंस जो रहेंगे 8:1 के वो I0 to I7 रहेंगे। तो उसमें जो पहले 4 इनपुट लाइंस रहेंगे जिसके आपको रिक्वायरमेंट है, वही आप वहां लेंगे I0 to I3, बाकी की खाली पड़ी रहेंगी I4 to I7। ऐसा ये फ्रेमिंग होता है सारा। अच्छे से आपको अभी पता चल गया होगा। अभी कोई भी डाउट आपको नहीं आना चाहिए कि हम मक्स के ये जो स्टेजेस रहते हैं वो कितने होते हैं और कितने S2 कितने का मक्स बनाने के लिए कितने S2 कितने के मक्स
हम फ्रेम करें कि इतने S2 इतने का बनेगा, यह आपको यहाँ से पूरा डिटेल में पता चल गया होगा। तो ये एपिसोड बनाने का मोटो यही था, आपको सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाए, बराबर है। तो यहाँ से हमने पूरा सीख लिया कि हायर ऑर्डर वाला मक्स बाय यूजिंग लो ऑर्डर मक्स हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी बुलियन फंक्शन को मक्स से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम, बराबर है। मतलब मक्स से बुलियन फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करें, बहुत ही डिटेल में वो एपिसोड में लूंगा, अगले वाले एपिसोड में हम वो डिस्कस करेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अच्छे से बहुत डिटेल में मैं ले रहा हूं, कोई आपको डाउट नहीं आने वाला, फुल सीरीज हम आपको प्रोवाइड करने वाले, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड के लिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।